नमस्कार, जोहार, जय हिंद साथियों। तो आओ करें अब जेटेट की तैयारी। 1000 प्रश्नों का मैंने टारगेट लिया है दोस्तों। यहाँ पर 1000 प्रश्नों का निचोड़ मैं बनाने वाला हूँ। तो 10 सालों से पूछे आ रहे प्रश्नों का मैं संकलन कर रहा हूँ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। इससे बाहर कहीं नहीं जाना है आपको। 1000 प्रश्नों से बाहर प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो बाल विकास से यहाँ पर 1000 प्रश्न का टारगेट लिए हैं दोस्तों। तो चलिए, ये पहला वीडियो है। अगर ये वीडियो आपको पसंद लगे तो शेयर, कमेंट एंड लाइक जरूर करें और कमेंट करें ताकि लिखें, हमें पता चले कि आप क्या चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो निश्चित रूप से हम आपके लिए काफ़ी कुछ करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर 1000 प्रश्नों का हमने टारगेट लिया है, जिसमें से ये पहला वीडियो है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि आने वाला हर अपडेट आपको तभी मिल सकेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में बेल आइकन को प्रेस करेंगे। चलिए, तो हम आपको ले चलते हैं प्रश्न की ओर। तो ये आपका पहला प्रश्न है बाल विकास से। देखिए, पहला प्रश्न क्या कहता है। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया। यहां पर प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया। बाल विकास के अध्ययन के लिए अपने पुत्र पर अध्ययन किया था। कौन सा वैज्ञानिक है। तो यहाँ पर पेस्टोलॉजी, वाटसन, ऑस्ट्रेले हॉल, जेम्स सली। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों पेस्टोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए, दूसरा प्रश्न आपके सामने। निम्न में से विकास की विशेषता है, यानी बाल विकास की विशेषता इनमें से क्या है। गुणात्मकता, संख्यात्मक, निश्चित आयु तक चलने वाली क्रिया, शारीरिक अंगों में परिवर्तन का सूचक। देखिए, विकास की विशेषता बाल विकास में गुणात्मक होता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। बाल विकास होता है, बाल विकास किधर से होता है। सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। बाल विकास सिर से पैर की ओर होता है। पहले सिर का विकास होता है, धीरे 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 पैर की ओर विकास होता है। चलिए चौथा प्रश्न की ओर चलते हैं। हम यहाँ आपको थ्योरी के साथ भी देने वाले हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी, शेयर भी कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको थ्योरी भी समझाएंगे ताकि आपको समझने में किसी प्रकार का परेशानी नहीं होगा। आगे चल के हम थ्योरी भी आपको देंगे। तो सबसे पहले हम आपसे चाहते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। चौथा प्रश्न है, बालक में संस्कारों का विकास प्रारंभ कहाँ से होता है। विद्यालय से, परिवार से, खेल का मैदान से, सिनेमाघर से। देखिए, प्रारंभ की बात किया गया है तो निश्चित रूप से एक परिवार से ही प्रारंभ होता है, ठीक है ना। तो चलिए हम प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, विकास के संदर्भ में गलत कथन चुनना है, ठीक है ना। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर। देखिए, विशिष्ट से सामान्य की ओर कभी विकास नहीं होता है। सार्वभौमिक प्रक्रिया तो विकास है। दिशा सिर से पैर की ओर, ये भी है। वर्तुलाकार गति, ये भी है। आपका विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होगा। जब भी विकास होगा बालकों का तो सामान्य से विकास विशिष्ट की ओर होता है, ठीक है ना। पहले सामान्य विकास होता है तो विशिष्ट विकास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। छठा प्रश्न है, खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है। खेल के मैदान में शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, इसमें ये सभी होंगे। उपयुक्त सभी विकास खेल के मैदान में होते हैं, क्योंकि शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास भी, सामाजिक विकास भी होता है उसमें। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। देखिए, गर्भाधान काल की अवस्था, देखिए डिंब तो बनता है, बीजकरण बनता है, भ्रूणावस्था होता है। यहाँ पे ये पिंपस नहीं होता है गर्भाधान काल में, ठीक है ना। तो राइट आंसर आपका यहाँ पूछा है गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है, तो पिंपस आपका नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8वां, गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होता है
किससे प्रभावित होता है? माँ के पोषण से, वंश कर्म से, माँ के स्वास्थ्य से, पूर्वजों से। देखिए यहाँ पर ये तो हो नहीं सकता, माँ के स्वास्थ्य से थोड़ा बहुत होता है, वंश कर्म से प्रभावित, सबसे ज्यादा प्रभावित होता है माँ के पोषण से। माँ को जैसा भोजन दीजिएगा, जैसा खाना खिलाइएगा, जैसा वातावरण में रखिएगा, उसी तरह से संस्कार जैसा, जब बच्चा गर्भ में हो तो आप उसको धार्मिक कथाएं सुनाइए, और कहते हैं वीरता की कथा सुनाइए, सहनशीलता की कथा सुनाइए, तो देखिए बच्चा में भी। आप जानते होंगे कि महाभारत के युद्ध में जो अर्जुन थे, वो जो सिखा रहे थे अपने पत्नी सुभद्रा को, उसमें गर्भ में अभिमन्यु था, जिन्होंने आपको पता होगा कि चक्रव्यूह को तोड़ने सीख गए थे, लेकिन सुभद्रा सो गई थी बीच में ही, इसीलिए उन्होंने चक्रव्यूह को तोड़ना, चक्रव्यूह तो भेदना जान गए थे लेकिन तोड़ना नहीं जान सके, आधा सीख सके, अधूरा रह गया। तो दोस्तों यहाँ माँ के पोषण से सर्वाधिक प्रभावित होती है। दोस्तों यहाँ पर हम आपको 1000 प्रश्न का टारगेट लेकर के आए हैं और वो टारगेट को पूरा करेंगे, बस आपका सपोर्ट चाहिए, आपका साथ चाहिए। चलिए 9वां प्रश्न, प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। देखिए गाय का दूध में, भैंस का दूध में, ऐसे तो भैंस का दूध में होता है, लेकिन गाय के दूध में भी होता है। यहाँ पर सी, माँ के दूध में, गाय व भैंस। देखिए तो ऑप्शन यदि यहाँ गाय और भैंस दिया है तो ये आपका ऑप्शन सही होगा, गाय व भैंस दोनों में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। अगला प्रश्न है आपका, देखिए सबसे अंतिम प्रश्न, 2 से 5 वर्ष की आयु कहलाती है। तो 2 से 5 वर्ष की आयु क्या कहलाएगी? इनमें से शैशवावस्था, ठीक है ना, शिशु की अवस्था होती है उस समय। तो इस तरह से आपके सामने 10 प्रश्न थे। इसी तरह का आपको इंटरेस्टिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण लेटेस्ट प्रश्नों को मैंने संकलित कर करके आपको 10 से 20 प्रश्नों का वीडियो दूंगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं दूंगा दोस्तों। तो वीडियो आपको पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे दोस्तों, कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।